प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी एंड रिलेटिविटी के ऊपर हम एग्ज़ाम नोट्स यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कुछ एक आधा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और बचे हैं, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम उसके ऊपर चलते हैं। आपका भी टाइम इम्पॉर्टेंट है, मेरा भी टाइम इम्पॉर्टेंट है, सबका टाइम इम्पॉर्टेंट है, तो ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। राइट नाउ यू आर वॉचिंग द चैनल टीचर कूल, जहाँ पे हम आपकी हर तरीके से मदद करने की कोशिश करते हैं। जो भी आप पूछते हैं हम आपके लिए लेकर आने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स दिलाने के लिए हम फिर आ गए हैं आपके लिए एग्ज़ाम नोट्स लेके। तो आए हैं तो लाइक को ज़रूर दबा दीजिए, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज, और द नेक्स्ट क्वेश्चन विच कम्स डायरेक्टली इन एग्जाम इज, derive Lorentz transformation equation and explain length contraction and time dilation. Now what is Lorentz transformation? Before we move on to Lorentz transformation, एक आपको मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। राइट, हमने जब मोशन को पढ़ना स्टार्ट किया था, we said कि everything is relative. You are moving with respect to your bed or your furniture or your house. Cars are moving with respect to the road, with respect to the railings and with respect to one another. And when we say with respect to one another, तो मेरे रेफरेंस फ्रेम के अंदर आपकी मोशन कुछ और दिखेगी, आपके रेफरेंस फ्रेम के अंदर वही मोशन कुछ और दिखेगी। राइट, फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ मेरे रेफरेंस फ्रेम के अंदर आई एम मूविंग बट आई एम स्टैंडिंग स्टिल, बट since you are very far from me or you are moving from place to place, the distance between V2 is changing continuously. So you say it will appear to you that I am not standing still and I am moving, right? जैसे ट्रेन्स अगर आप बैठे हैं तो ये आपकी ट्रेन अगर नहीं चल रही है, आपकी ट्रेन खड़ी है और साथ वाली ट्रेन मूव करती है, तो इट अपीयर्स कि हमारी ट्रेन भी मूव कर रही है। राइट, सो दैट इज़ रिलेटिविटी। तो रिलेटिविटी के अंदर हमें क्या करना होता है, जब हम किसी मोशन को स्टडी करते हैं, वी नीड टू गो टू सम जनरलाइज्ड नोटेशंस, जैसे कि हम पहले भी करते आए हैं प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर, कि हमें एक जनरलाइज्ड ओवरव्यू देना है ताकि मेरी जो मोशन है वो किसी भी रेफरेंस फ्रेम का बंदा देखे तो उसको वो सेम दिखे। तो उसके लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी, मेरे जो कोऑर्डिनेट्स हैं मेरे लिए वही रहेंगे, लेकिन आपके लिए मेरे कोऑर्डिनेट्स के अंदर हम कुछ चेंजेस लेके आएंगे। वो चेंजेस क्या होंगे, वो लॉरेंट्स ने दिए थे, ठीक है, गैलीलियन ने दिए थे, फिर उसके बाद लॉरेंट्स ने दिए थे। लॉरेंट्स ने दिए थे जब मेरा एक फ्रेम इज मूविंग विद सम यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस फ्रेम, ठीक है। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे करने वाले हैं। मेरे पास दो फ्रेम है, एस एंड एस डैश। एस डैश जो है वो एस के विद रिस्पेक्ट विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, सो दैट जो भी मेरा पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स इसमें होंगे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, इसके अकॉर्डिंग एक्स वाई जेड। राइट, अब इसके अलोंग एंड जेड के अलोंग इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हम नहीं कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। एक केस के अंदर एक डायरेक्शन के अंदर हम इसे मूव करा रहे हैं, सो वी से ओनली एक्स कोऑर्डिनेट विल चेंज। ऑल्सो क्या चेंज होगा वो देखते हैं। सो वी से सबसे पहले तो लॉरेंट्स इक्वेशन आर अ सेट ऑफ इक्वेशंस विच आर डिराइव्ड फ्रॉम पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। राइट, जो हमारी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसी के जो पोस्टुलेट्स हमें लॉरेंट्स ने दिए थे, आइंस्टाइन ने दिए थे, उन्हीं को जब हमने इम्प्लीमेंट करा, सो वी केम टू कंक्लूजन ऑफ set of equations which later on known to be Lorentz transformation equations. Right, so we have two frames S and S dash, where S dash is moving with a constant velocity v with respect to S, such that S के अंदर coordinates will be x y z t, whereas S dash के अंदर it will be x dash y dash z dash t dash. Yes, at this moment in this case whenever we are talking about Lorentz transformation, गैलीलियन के अंदर जब हम जाते थे तो हम बोलते थे सिर्फ स्पेशल कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, टाइम विल रिमेन इनवेरिएंट। वेयर एज जब हम बात करते हैं लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशंस की, तो उस केस के अंदर वी से टाइम इज ऑल्सो वेरिएंट एंड हमारा टी से टी डैश हो जाएगा, ठीक है। बेस गैलीलियन से लेते हैं। गैलीलियन ने बोला था एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, वेयर एक्स का अगर उल्टा रिलेशन होगा तो प्लस हो जाएगा।
दोनों के अंदर टी सेम है। वाई? बिकॉज यहाँ पे टी वॉज इनवेरिएंट। अब क्या होगा, टी डैश का कंसेप्ट आ जाएगा। टी डैश का कंसेप्ट आएगा तो हम इसी के अंदर एक कोफिशिएंट मान लेते हैं के, जो हमारे इन इक्वेशंस को टी डैश को एक बार को वैलिडेट करेगा। वाई डैश एंड जेड डैश को हम सेम रखेंगे, टी डैश एंड टी विल नॉट बी सेम एनी मोर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमें निकालना है सबसे पहले k का वैल्यू। k का वैल्यू निकालने के लिए व्हाट विल डू इज, यहाँ से x डैश का वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। इसके अंदर मैंने पुट कर दिया, राइट। x इज इक्वल टू k, x डैश था, x डैश की जगह वो पुट किया, रीअरेंजमेंट करा, ब्रैकेट्स खोला, मेरे पास t डैश का टर्म आ गया बिकॉज x एक जगह पे कॉमन हो जाएंगे kv के टर्म्स में। आई विल गेट एन एक्सप्रेशन फॉर माई t डैश विच इज रिलेटिंग इट टू t। यहाँ तक आने के बाद नाउ वी से कि सपोज जो p है या ऑब्जर्वर o एंड o डैश के अंदर जो दो ऑब्जर्वर्स हैं वो दोनों क्या देख रहे हैं, एक लाइट बीम को आते हुए देख रहे हैं। तो दैट लाइट बीम विल अपीयर टू देम टू बी ऑफ द शेप ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट दैट इज एक्सपैंडिंग। तो हमें वो दोनों को एक्सपैंडिंग स्फेरिकल वेवफ्रंट्स दिखेंगे किस स्पीड से, सो विल से स्पीड ऑफ लाइट सिंस इट रिमेन्स इनवेरिएंट, जो हमारी रिलेटिविटी का ही एक पोस्टुलेट है। विद दिस देयर इज एन एडिशन, पोस्टुलेट्स ऑफ रिलेटिविटी, इस तरीके के सब्जेक्टिव टॉपिक्स जो भी हैं आप वो ज़रूर रिवाइज करके जाइएगा। पेपर में 2 नंबर में 4 नंबर में पूछ सकते हैं, तो आपको वो बुक से डायरेक्टली मिल जाएगा। देयर इज़ नथिंग टू एक्सप्लेन इन दैम, वो आप आई होप आप कर सकते हैं एंड यू मस्ट बी कैपेबल ऑफ डूइंग इट, राइट। तो आगे चलते हैं। इन दैट पोस्टुलेट देयर वाज अ पोस्टुलेट कि जो स्पीड ऑफ लाइट है इट रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैलीलियन एज वेल एज लॉरेंट्ज, c रिमेन्स सेम। सो x इज इक्वल टू सी टी होगा, x डैश इज इक्वल टू सी टी डैश होगा। दोनों को ऑब्जर्वर्स को यही दिखेगा क्योंकि लाइट बीम है, स्पीड ऑफ लाइट से वो मूव करेगी, राइट। तो कितने डिस्टेंस इसमें कवर किया, कितना इसमें कवर किया। वी हैव एन एक्सप्रेशन फॉर x डैश, ऑल्सो वी हैव फॉर t डैश। दोनों को पुट कर देते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, टर्म्स को kVt kCt को एक तरफ लेके आएंगे, x वाली को एक तरफ लेके आएंगे, रीअरेंज करेंगे, मेरे पास x का एक रिलेशन आ जाएगा। x का जो रिलेशन आया वो ऑल्सो ct है, आपस में इक्वेट कर देते हैं, ct कैंसिल होगा, दोनों का LCM ब्रैकेट खोलेंगे, रीअरेंज करेंगे, विच इज़ वेरी इजी, जस्ट नॉर्मल अलजेब्रा है। तो रीअरेंज करके हमारे पास k का वैल्यू आएगा 1/√1 - v²/c²। ठीक है, आई गेट दिस वैल्यू, मेरे पास k का वैल्यू आ गया विच वॉज रिलेटिंग माई x डैश टू x एंड अदर क्वांटिटीज लाइक t टू t डैश। वैल्यू पुट कर देते हैं, k का वैल्यू पुट कर देते हैं, x डैश क्या था k इंटू एक्स माइनस वी टी, k की जगह पे वैल्यू पुट कर दी, ये दोनों तो सेम ही रहने थे सिंस देयर वाज नो रिलेटिव मोशन इन y एंड z डायरेक्शन। t डैश की जगह पे यही आ जाएगा, t डैश क्या था k t ये वाला था, इसके अंदर k का वैल्यू पुट करेंगे, आई विल गेट t डैश का वैल्यू एज दिस। अगर अब मुझसे पूछे कि रिवर्स में बताओ कि आई हैव टू टेल x कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ s डैश के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे सिर्फ प्लस होता चला जाएगा एंड x की जगह x डैश, t की जगह t डैश आ जाएगा, विच इज़ वेरी इजी। सिर्फ नॉर्मल अलजेब्रा है और कुछ नहीं किया है। आवर फर्स्ट पार्ट विच इज़ derive Lorentz transformation equations, so these are my Lorentz transformation equations, this part is over, whereas the quantity k which is equals to 1/√v²/c²। अब देखो क्वांटिटी v²/c², since c is the maximum velocity possible which is of speed of light, तो ये क्वांटिटी हमेशा क्या रहेगी, लेस देन 1 रहेगी, कभी इक्वल भी नहीं होगी। तो इन दैट केस अगर 1 से छोटी क्वांटिटी 1 में से माइनस करेंगे तो वो क्या होगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। 0 पॉइंट समथिंग से अगर मैं इसको ऊपर करके आंसर निकालूं तो माई k की वैल्यू k विल बी ग्रेटर देन 1। ये चीज़ याद रखना, वाई, बिकॉज ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, क्योंकि ये चीज़ बताएगी टाइम डायलेशन एंड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, जो इसी क्वेश्चन का एक सेकंड पार्ट है जो अभी हम करने वाले हैं। तो वील जस्ट रिमेंबर k इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू 1। ठीक है,
So let's move on to the next part, which is time dilation and length contraction. तो time dilation के अंदर since now we have the coordinates for both the systems and also उनका आपस का relations भी हमारे पास है. So we say considering two frames of reference S and S dash. Suppose मेरे पास एक rod है which is of the length L naught in S dash frame. तो उसके coordinates इसके अंदर है x1 डैश एंड x2 डैश फॉर s डैश फ्रेम, वेयर एज अगर मैं s फ्रेम के अंदर देखूं तो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं s के टर्म में x1 एंड x2. ठीक है, x1 एंड x2 है. तो व्हाट आई डिड इज इसकी लेंथ इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग क्या होगी, x2 डैश माइनस x1 डैश. इसके अकॉर्डिंग इट विल बी x2 माइनस x1. ठीक है, मैंने नाम दे दिया L नॉट एंड L. अब हम उठाते हैं ये वाली चीज़ को. x डैश का रिलेशन इन टर्म्स ऑफ x आई ऑलरेडी हैव, तो उसके केस में मैंने x2 डैश की जगह पे x की टर्म्स में लिखा. डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेने का कोई खास वो नहीं है, बट स्टिल आई हैव शोन कि ये दोनों को जब हम करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट होके मेरे पास ये बचेगा, विच शोज कि L नॉट इज इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अंडर द रूट विच इज k. सो यहाँ से अगर आप देखो तो L इज इक्वल्स टू L नॉट टाइम्स 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. हमने पिछले जो किया था पार्ट उसी के अंदर हमने बताया था कि k की वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1. अगर कोई चीज़ लेस देन 1 से मल्टीप्लाई करी जाएगी तो ये इसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा. इसका मतलब to me length seem to contract, so this shows length contraction. अब पेपर में जब आपके पास ये क्वेश्चन आएगा तो आप ये टर्म निकालने के बाद वो वाली चीज़ एक्सप्लेन करेंगे जस्ट लाइक मैंने एक्सप्लेन करी है. आप 2 लाइनें और लिखेंगे एंड में आप लिखेंगे thus for us the length seems contracted and this phenomena is known as length contraction. Similarly now I have to show time dilation. Time dilation के अंदर what I do is यहाँ पे मैंने कोई भी पॉइंट माना P such that इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं. यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है जिसके इंटरवल्स इन द S फ्रेम इज T1 एंड T2. S डैश के अंदर T1 डैश एंड T2 डैश है. सिमिलरली जैसे लेंथ के थे हमने क्या किया, T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल मुझे दे रहा है इस फ्रेम में, T2 डैश माइनस T1 डैश दे रहा है इस वाले फ्रेम के अंदर. नाउ आई विल पिक दिस वन T2 इन टर्म्स ऑफ T2 डैश हम लिखेंगे और इनको रीअरेंज करेंगे. एलसीएम की जरूरत नहीं है, ये कैंसल आउट हो जाएगा. आई विल गेट द रिलेशन T इज इक्वल्स टू T नॉट डिवाइडेड बाय 1 minus v square by c square root. Now this quantity 1 by under the root this thing is greater than 1. So that means t will be greater than t naught because t naught is getting multiplied by a factor which is greater than 1. So t will be greater than t naught and this phenomenon is known as time dilation. That means for us the clock seems to move at a slower rate. 1 सेकेंड का टाइम में भी डिफरेंस आएगा, 1 सेकेंड थोड़ी देर बाद होगी जितनी होनी चाहिए नॉर्मली. सो दिस फिनोमेना इज माय टाइम डायलेशन. बहुत छोटा क्वेश्चन है, बहुत खिचमिच ना करने के कारण मैंने 2 बार बोर्ड यूज़ करा है, अदरवाइज 3 पेज मैक्सिमम है अगर आप आराम से खुला खुला लिखेंगे तो. इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है. नॉर्मल अलजेब्रा है, समझने की चीज़ है, सब्ट्रैक्शन है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट है, उसके बाद अलजेब्रा करना है एंड यू गेट योर रिजल्ट. दैट्स इट एंड दिस गिव्स यू आंसर टू योर कंप्लीट 16 मार्क्स क्वेश्चन जो आपका पेपर में आता है. ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आपका जो है तैयार हो चुका है. एक बार और इसको सुनिए, अपने हाथ से इसको साथ साथ सॉल्व करिए, पेपर में जाके एज इट इज़ हो जाएगा. इट्स वेरी इजी सोच के करिए, पेपर अच्छा होगा. शांति से करिए, फोकस करके कंसंट्रेट करके करिए, कंफ्यूज नहीं होना है, खिचमिच नहीं करना है. लास्ट मोमेंट तक ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो. वट एवर यू आर स्टार्टिंग दैट इज़ इनफ. ट्रस्ट योर सेल्फ, डू वेल, डू लेट मी नो आपका पेपर कैसा हुआ. एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना. थैंक यू सो मच.